आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे प्रेशर अल्सर के बारे में। प्रेशर अल्सर का फुल एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ इसमें मिलेगा। पूरा एग्ज़ाम के पर्पज़ से पूरा कवर कर दिया गया है और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इसमें फुल टॉपिक एक्सप्लेनेशन है और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एमसीक्यू रिलेटेड टू प्रेशर अल्सर्स। तो आज हम इसमें बात करेंगे प्रेशर अल्सर की डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, टाइप्स एंड एग्ज़ाम में बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं प्रेशर अल्सर के बारे में डिस्कस। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर जो है इज़ ऑल्सो नोन एज बेड सोर्स। आप सभी को पता होगा, हम बेड सोर्स कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं अपने वर्किंग टाइम में। प्रेशर अल्सर, बेड सोर, डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर सोर्स। ओके, तो इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं हम। क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से पेशेंट की बेडिंग करते टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, उस टाइम पे शेयर, फ्रिक्शन एंड शेयर इज़ अ कॉमन रिस्क फैक्टर। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये दो पॉइंट। इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। बेड रिडन पेशेंट है, बेड रिडन, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म का बेड रिडन पेशेंट होता है उसमें ही देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो वैसे ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के वजह से पेशेंट बेड रिडन होगा, नॉन एम्बुलेटरी होगा, जिसकी वजह से बेड सोर्स के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। फीकल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अगर पेशेंट फीकल इनकॉन्टिनेंस और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कर रहा है तो उसके मॉइस्चर की वजह से पेशेंट को रिस्क है फॉर द बेड सोर्स। एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाती है, स्किन की इंटीग्रिटी डैमेज होने लग जाती है और प्रेशर सोर्स की रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर देख लेते हैं। इनमें जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो स्टेज 1 हम देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस ऑफ इंटेक्ट स्किन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेज 1 क्या इंडिकेट करता है एट रिस्क पर्सन। ठीक है, स्टेज 1 जो पर्सन रिस्क पे होते हैं वो इंडिकेट करता है। आपको ये लाइन याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं फॉर स्टडी पर्पस ओनली। ठीक है, स्टेज 1 इंडिकेट एट रिस्क पर्सन्स एंड इट इन्वॉल्व ओनली द एपिडर्मल लेयर। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्टेज 1 में कौन सी लेयर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए सुपरफिशियल लेयर जो होती है एपिडर्मल लेयर स्किन की, वो इन्वॉल्व होती है। एंड अब आपको साइन एंड सिम्टम्स पता होना चाहिए स्टेज 1 में कौन से होते हैं। स्किन का डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है, स्किन वार्म हो जाती है, एडिमा क्रिएट हो जाता है लोकल, और पेन मे ऑल्सो बी प्रेजेंट। ठीक है, ये स्टेज 1 के थे साइन एंड सिम्टम्स। अब स्टेज 2 में हम बात कर लेते हैं पार्शियल थिकनेस। पार्शियल थिकनेस, स्किन लॉस और ब्लिस्टर्स। ठीक है, स्किन लॉस एंड ब्लिस्टर्स भी क्रिएट हो जाते हैं। डैमेज टू दी एपिडर्मिस एंड डर्मिस। स्टेज 1 में ओनली डर्मिस था, स्टेज 2 में डर्मिस के साथ साथ डर्मिस भी इंक्लूड हो जाती है। इन दिस स्टेज द अल्सर में बी रेफर टू एज अ ब्लिस्टर। सेकेंड स्टेज में जो अल्सर्स होते हैं उसको रेफ़र किया जाता है एज अ ब्लिस्टर और एब्रेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टेज 3 में फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है। फुल थिकनेस है जिसको हम फैट लॉस भी बोल सकते हैं, एग्जाम में आपके आ सकता है। इन विच स्टेज द फैट लॉस, फैट इज़ विजिबल इन विच स्टेज। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इन फैट विजिबल होता है स्टेज 3 में। और जो स्टेज 3 के अल्सर्स होते हैं वो फुल थिकनेस के टिश्यू लॉस होते हैं। सबक्यूटेनियस फैट जो है मे बी विजिबल बट बोन, टेंडन एंड मसल नॉट एक्सपोज। ठीक है, स्टेज 3 में क्या है, ओनली सबक्यूटेनियस फैट विजिबल होता है, बाकी बोन, टेंडन एंड मसल्स जो है वो कवर्ड होती हैं, वो एक्सपोज्ड नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज डर्मिस, एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में डर्मिस थी, सेकेंड में डर्मिस के साथ एपिडर्मिस भी थी। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं स्टेज 3 में तीनों लेयर आ जाएंगी, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू आर इन्वॉल्व्ड।
अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट मैं बता देती हूँ, सबक्यूटेनियस लेयर हैज़ अ रिलेटिवली पुअर ब्लड सप्लाई, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हील। स्टेज 3 में क्या होता है, सबक्यूटेनियस लेयर के पास ब्लड सप्लाई पुअर होती है, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्टी और ऑब्स्ट्रक्टिव रहती है। नेक्स्ट इज स्टेज 4। अब स्टेज 4 जो है फुल थिकनेस टिश्यू लॉस है, ठीक है, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस है, जिसमें कि स्टेज 4 में क्या होता है, अल्सर इज डीपेस्ट, काफ़ी डीप में होते हैं स्टेज 4 के अल्सर्स, एक्सटेंडिंग इनटू द मसल्स, टेंडन और इवन बोन, ठीक है, स्टेज 4 में आपकी बोन भी दिखाई देने लग जाती है। Full thickness tissue loss with exposed bone, tendon and muscles. And the next is prevention of pressure source. अब आपको prevention पता होने चाहिए pressure source के। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका पढ़ के बताती हूँ, चेंजिंग पोजीशन अबाउट एवरी 15 मिनट्स, ठीक है, इन आ व्हील चेयर बाउंड पेशेंट। एक व्हील चेयर पे अगर पेशेंट व्हील चेयर बाउंड पेशेंट है तो उसे हर 15 मिनट में उसकी पोजीशन चेंज करनी है, एटलीस्ट वंस एवरी 2 आवर्स, हर एक 2 घंटे, हर दूसरे घंटे में 15 मिनट के लिए पोजीशन चेंज करनी है, इवन ड्यूरिंग द नाइट्स। इन अ bedridden patient, the most effective method of prevention, daily skin inspection for the pressure source. bedridden patient में most effective method है daily skin का inspection for the pressure source. next is nutritional management. अब न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या है, एडिक्यूट हाइड्रेशन होना ज़रूरी है, जिससे पेशेंट डिहाइड्रेटेड ना हो और बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहे, टू मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज इम्प्रूव करेगा सर्कुलेशन पेशेंट का, ठीक है। अब अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उसे हम एक्टिव की जगह पैसिव एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी इम्प्रूव रहेगा, अच्छा रहेगा और पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेशर सोर्स की। नेक्स्ट इज यूज़ द प्रेशर रिलीविंग devices such as air mattress and water mattress. Next is using support surface. These are special cushions, pads, mattresses and beds that relieve the pressure on an existing source and help the protect vulnerable areas for the further breakdown. मतलब आपको पेशेंट को सपोर्ट सरफेसेस देनी है, जिससे कि जैसे कि स्पेशल कुशन हो गए, पैड है, मैट्रेस है, बेड है, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग सोर होते हैं पेशेंट के, ठीक है, उसमें जो प्रेशर है वो रिलीफ होगा और साथ ही साथ ऐसे एरिया प्रेशर पॉइंट्स जो काफ़ी वल्नरेबल है प्रेशर सोर्स के लिए, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करेगा फॉर फर्दर ब्रेकडाउन, ठीक है, फर्दर ब्रेकडाउन से प्रोटेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट आपको की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए इन प्रिवेंशन एंड केयर ऑफ प्रेशर अल्सर्स। क्वेश्चन बनेंगे इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, स्किप मत करना बिल्कुल भी वीडियो को। चेंज ऑफ पोजीशन एवरी 2 आवर is the most effective method of prevention of pressure ulcer in bedridden patient. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, what is the most effective method of prevention of pressure ulcer in bedridden patient? आपको क्या लिखना है, चेंज ऑफ पोजीशन एवरी 2 आवर्स, ठीक है। आंसर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये लिखा और इसका आंसर ऊपर है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है। नेक्स्ट इज नॉर्टन और ब्रेड एंड स्केल आर द वैलिड रिस्क असेसमेंट टूल्स फॉर द असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर्स, ठीक है। आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर अल्सर्स के असेसमेंट के लिए जो टूल होता है उसके नाम बताइए, तो आपको लिखना है नॉर्टन एंड ब्रेड एंड स्केल, ठीक है। स्केल्स के नाम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको याद रखना और पढ़ना भूलना मत बिल्कुल भी दोस्तों, रिपीट होने के चांसेस हैं, दोबारा रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्केल है आपका, स्केल है नेक्स्ट वाटर लो स्केल इज़ यूज्ड फॉर रिस्क असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। डू नॉट अलाउ द स्किन टू रिमेन वेट, क्लीन एज सून एज इट बिकम्स वेट। बॉडी को, स्किन को वेट होने से
प्रिवेंट करना है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उसको वेट से ड्राई करना है। प्रोवाइड बाथ रेगुलरली, अवॉइड यूज ऑफ सोप दैट ड्राई द स्किन, अप्लाई द क्रीम ऑन ड्राई स्केली स्किन, prevent the skin from coming in contact with the feces and urine, use pressure reducing devices, and next is further trauma to the wound should be avoided by reducing friction and cuts। ठीक है, जो फर्दर ट्रॉमा होता है, कोई वुंड है उसमें दूसरा और भी आगे एडवांस स्टेज का जो ट्रॉमा है उसे अवॉइड करना है बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन एंड कट्स। एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन बाय कवरिंग द वुंड, वुंड्स को कवर करना है ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो। कॉमन प्रेशर अल्सर साइट्स, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, आप इन पॉइंट्स को याद कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन से प्रेशर सॉल्व किस पोजीशंस में आते हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। सिटिंग पोजीशन में जो मोस्ट प्रोन एरिया है वो सैक्रम एरिया है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी और हमारी हील्स। ठीक है, ये तीन जो एरिया हैं सिटिंग पोजीशन में होते हैं। नेक्स्ट इज व्हील चेयर प्रेशर पॉइंट्स, स्कैपुला, एल्बो, सैक्रम, कॉकेक्स, ischial tuberosity, heels, plantar surface of foot। नेक्स्ट इज सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में स्कैपुला, ऑक्सीपिटल बोन, सैक्रल रीजन, एल्बो एंड हील्स। अब प्रोन पोजीशन में आपकी टिबिया है। ओके, एंड नेक्स्ट इज साइड लाइन पोजीशन, मेलियोलस ऑफ एंकल जॉइंट, कंडाइल्स, ट्रोकेंटर, स्कैपुला, रिब्स एंड ईयर्स। प्रोन पोजीशन का पूरा यहाँ पे बता दिया है मैंने, वहाँ पे आधा रह गया है। टिबिया, ठीक है, फ्रंटल एंड मैंडिबल बोन, स्टर्नम, ह्यूमरस, टिबिया एंड ट्यूबरोसिटी ऑफ द पेल्विस। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये सब। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और सारे की पॉइंट्स भी आपको याद हो गए होंगे। और अगर इतनी जल्दी नहीं भी याद हुए हैं तो आप इसको रिपीट पे रिपीट देखना, जिससे आपको ये सब रिवाइज हो जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने एंड तक देखे। ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके टाइम से और कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।